आप जो माइक लेके खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल, ये 2014 के बाद मिला। इन्हें पता कुछ नहीं है। ये लोग मानसिक संतुलन इनका खो बैठे हैं। अभी इनकी उम्र 10 साल है। अभी भैया तुम पोगो देखो। इनका वाला हिसाब है कि चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, और चढ़ गए घर की छत पे, पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उससे बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता। रुको जरा, सबर करो। सबसे बेकार काम बीजेपी का आज की बाजार में। भैया लगा गाड़ी पर तो ना उतार दिया। हाँ उतार दें, कोई बात नहीं, उतर जाएंगे हम। सबसे बेकार काम बीजेपी का। गजब बेइज्जती है। पहले जवान को वैसे ही मार देते, पहले पत्थर मारते फिरते थे लोगों को। अच्छा, अब कोई पत्थर मार के दिखाए, गोली मार रहे हैं तो गोली। राज्यों में विकास हुआ कि नहीं है बताइए। अरे विकास अभी हुआ है, पहले होता क्या था? पहले कुछ भी नहीं होता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हद हो गई है कि 70 साल में 70 साल का आदमी ये कह रहा 70 साल में क्या हुआ। ये पैदा 14 में हुई है, गंजे भी 14 में हुए हैं, दांत भी झड़े 14 में झड़े। बेटा सबसे बढ़िया टाइम जो इस देश का आया है वो 2014 से आया। ऐसा तो नहीं, देश आजादी 2014 के बाद हुआ है एक अर्थों में। 100%। नहीं, मेरी उम्र 12 साल है, मैं 14 में पैदा, इनके हिसाब से। ये कनाट प्लेस नहीं था, 14 में बना है। ये सब 14 में निर्माण हुआ है सारा। लाल किला 14 मोदी चचा ने बनवाया। अरे ताजमहल 14 में बना है मेरे भाई। देश ही आजाद 14 में हुआ। अरे हमका एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर भाजपा के 4 अच्छा काम बता दो आप। मुझे तो सारे अच्छे काम चार। देखिए आप मेरी बात समझिए, जो नौटंकी थी जो 70 साल चली वो 2014 में बंद हो गई। आपको और लोग तो कहते हैं उसके बाद ज्यादा चालू हो। गैस सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट में। गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है आपको? मिल रही है, मुझे मिल रही है। चाचा कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही बोले जा रहे हैं। ऐसे ही बात बोलते हैं। 1200 रुपए की खाद क्यों हो रही है? 1800 की हो। पहले इनका जन्म ही 14 के बाद हुआ है। आप 4 काम बताओ। मैंने बताया ना, पहला काम आप पहला काम बताओ जो आपको सबसे अच्छा लगता है बीजेपी सरकार। भ्रष्टाचार नहीं है। आपने बोला था 5 काम मोदी जी के जुड़ाने के लिए, ठीक है। अभी 15 एम्स बना है नए। हाँ, नाम बताइए 15 एम्स का कहाँ बना है? बता रहे हैं आपको। अच्छा लिख के रखे हुए नहीं दिखा रहे आपको? दिखाई नहीं, हम 15 एम्स का डाटा मांग रहे हैं। कहाँ 15 एम्स बना है ये तो बताइए। पूरे इंडिया में बना। कहाँ बना है? 4 जगहों का नाम बता दीजिए। हम 15 जगह का नाम नहीं, हम आपसे नहीं पूछेंगे। हम आपसे 15 जगह का एम्स नहीं पूछेंगे, हम 5 जगह का एम्स बोलेंगे। आप 5 काम में गिनवाए ना कि एम्स बना है। IIT बना है, बता रहे हैं आपको कहाँ 15 जगह IIT नहीं, 15 जगह एम्स का मैं आप 5 जगह एम्स एम्स का भी हम सर्च नहीं कुछ नहीं होने लगा बाल में। फोन में खोजते रहेंगे। यही है भक्तों का रियलिटी, ढूंढते रहते हैं फोन पे, कुछ नहीं मिलता है। अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना। मोदी जी का सरकार है, वो भी तो क्या कुछ। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी तो स्टेट गवर्नमेंट में है ना, वो तो ठीक ही चल रही है ना गवर्नमेंट। वो तो सारे देश विदेश से कहाँ देश पहुंच रहा है अपना। कहाँ पहुंचा? कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे पहुंच रहा है। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे कौन है? दूसरे पे पता नहीं, भारत शायद पहले या दूसरे में पहुंच रहा है। तो दूसरे पे तो कोई देश होगा। अब मुझे तो नहीं मैं बता सकता। पहले मालूम। हाँ। किस चीज में पहुंचा है? जैसे हर एक चीज में, जैसे विदेश में जाना आना, ये विदेश की पहले लड़ाइयाँ थी, उसमें भी तो फर्क पड़ा ना। पाकिस्तान से जैसे पहले विरोध ज्यादा होता था, अब फर्क कम। पाकिस्तान तो खत्म देश है, उसका क्या अब तो खत्म हो गया ना, मोदी जी की वजह से तो खत्म हो रहा है। मोदी जी तो वो कर रहे हैं सारी जगह। रूस यूक्रेन की लड़ाई, वो तो उनके आपसी देश की बाहर की थी, उससे हमारा भारत से क्या फर्क पड़ता है। और फिलिस्तीनी इजराइल वाले को कुछ। जय श्री राम। भैया किसी पड़ोसी को बुला रहा। जय श्री राम। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। एक मिनट भाई, इसको आ जाओ। इससे रामायण के 2 श्लोक सुनना चाहता हूँ। बोल दी भाई, श्लोक बोल दियो। राम जी का भक्त है तू। मेरा मुंह का निकल गई, क्या बताऊं भैया। भाई जो राम जी को पढ़ लेगा ना, वो चीखेगा नहीं, शांत होगा। एक्चुअली मैं केजरीवाल जी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट अभी हम 1 हफ्ता हो गया है, आने जाने की जो सुविधा है उसके हिसाब से
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिल्ली ज्यादा बेटर है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ इजी है। केजरीवाल जी ने ये है कि दिल्ली में सुविधाएं तो बहुत दे रखी है उन्होंने, बट यही धर्म के नाम पे थोड़ा सा मुद्दा आ जाता है। एक तो हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग हिंदू है तो हम लोग ऑब्वियसली बात है मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो मेरे लिए तो भैया बीजेपी थी है और हमेशा रहेगी। मोदी जी से ऊपर तो है ही नहीं कोई। कौन किसे बनाना चाहते हो? केजरीवाल बस वो फ्री में दे रहा है। अरे भाई हमारा सारा पैसा लुटा दिया उसने। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। केजरीवाल जो मुफ्त दे रहा है वो गलत दे रहा है ना आपके अकॉर्डिंग, तो वही 81 करोड़ राशन मोदी जी दे रहे हैं तो कर रहे हैं, सही कैसे कर रहे हैं? 81 करोड़, 2 करोड़ ज्यादा होते हैं, 81 करोड़ ज्यादा होते हैं। बीजेपी ने ज्ञान का परिचय दे दिया मैडम, आप ये नहीं कह सकते हो आप इसी। और आपका क्या मानना है? आपको भी कुछ है दिमाग? मेरे हिसाब से तो सर जब से ये आए हैं बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, आज के टाइम में देखो चीज महंगी है, आप कानून व्यवस्था भी देखो ना। मैं उस देश से हूँ, उत्तर प्रदेश, नाम तो सुना ही होगा आपने। थोड़ा बोलिए। राजीव रंजन जी खुद उत्तर प्रदेश सही है, उनका ट्विटर में लिखा हुआ है नोएडा। थोड़ा बहुत जानते हैं ना, हम तो बिल्कुल जानते हैं, पैदाइश वहीं की है। वहाँ पे जो क्राइम था वो 0 हो गया। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? मोदी जी की सरकार के 3 काम क्या आपको अच्छे लगे? नहीं बताऊंगा। मेरे को तो सबसे पहले सर ये कानून व्यवस्था, हम देश की बात कर रहे हैं, मोदी देश सरकार। 3 काम सर सबसे पहले बता तो दिए मैंने, और क्या बताऊँ? नंबर 1 ए से लेके A to Z है, पूरे गिनवा सकता हूँ। ये 3 बता दो। 3 चीजें क्या बताओ? मैं तो सबसे पहले ये कानून व्यवस्था। मोदी सरकार का यार, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट। क्या बताओ? मोदी सरकार का देश का कोई 3 काम तो बता दो। ये जो अपनी GDP ले लो, ठीक है, लॉकडाउन में सब 0 हो गए। अपना इंडिया देख लो कहाँ खड़ा है, और बाकी भैया खड़े हैं बताने वाले। दूसरा बताओ। हाँ, दूसरा क्या बताओ? सबका दिखता है। बिजनेस के लिए रो रहे, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ। मेरी मंथली 10 लाख की बिलिंग थी, आज 5 लाख है। लेकिन ठीक है ना, मेरे को सही लग रहा है। ये कितनी खुशी की बात है। मैं हो राम भक्त, मैं हो राम। अभी जस्टिफाई कर दो, राम भक्ति जस्टिफाई कर दो भाई की। 1 मिनट भाई, मुझे रामायण के 4 श्लोक सुना दो ना यार, सुना दो 4 श्लोक। स्मृत संवाद में से 4 सुना दो। क्यों सुना? मुझे याद है, मैं क्यों सुनाऊं? चौपाई सुनाने से नहीं होता भाई। कैसे होता है? किस तरीके से क्या होता है राम भक्त? बताओ मुझे, कब मानोगे तुम राम भक्त हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। बताओ। जय श्री राम। गजब बेइज्जती है। जिस भारत में 80% हिंदू रहते हैं और 15% मुसलमान हैं, वहाँ भी मोहम्मद नाम सबसे ज्यादा लोग। रिपोर्ट कर दो राजा, लेकिन लग नहीं रहा था खुश। उम्र भर सो न सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं वो कभी वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की विजय नहीं बोलते, और फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जो ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना, तो उनको तो ऑब्वियसली पनिश करना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। आपको वंदे मातरम याद नहीं है? वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। जनता माफ नहीं करेगी। एक मुसलमान इनके पास में है कि हिंदुओं के अंदर नफरत कैसे पैदा करें, मुसलमान के नाम से नफरत पैदा होगी। ये इन्होंने साबित करना चाह रहे हैं कि मुसलमान आपका दुश्मन है। शायद ये मालूम, मुसलमान हिंदू भाइयों का सबसे बड़ा दोस्त है। बात तो सही है। इस आजादी के लिए हिंदू मुसलमान ने एक साथ अपने सर कलम करवाए, फांसी टंगे। 1857 के गदर के अंदर 300 उलमाओं ने फांसी दी थी, जो संजय सिंह भी कहते हैं इस बात को। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वीर अब्दुल हमीद को आरसीएल गन मिला था। कहा जाता है कि ये एक ऐसा गन है कि अगर आप इसे चलाएं तो आप अपनी मौत को खुद ही बुलाएं, क्योंकि जब आरसीएल गन फायर करती है ना, तो पीछे इतना धुआं कर देती है कि आपका लोकेशन अपने से पता चल जाएगा। और अमेरिका ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक दिया था, पैटर्न टैंक, जिसे अमेरिका ने खुद कहा था कि इसे कोई नहीं मार सकता है। अब वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 3 टैंक को उड़ा दिया। किस गन से? आरसीएल गन से, लेकिन वो हिम्मत के बदौलत पे। लेकिन आखिरी जो चौथा टैंक था पाकिस्तान का एकदम सामने था, और वीर अब्दुल हमीद का आरसीएल गन एकदम सामने था। दोनों ने एक साथ फायर किया, तो इधर से टैंक उड़ा और इधर से वीर अब्दुल हमीद का चिथड़ा उड़ गया, लाश बटोरा गया था ऐसे वीर बहादुर का। तो हमारी सेना अपनी बहादुरी पर लड़ती है। ये मुस्लिम भाई मेरे साथ खड़े हैं, मैं हिंदू भाई हूँ, हम लोग खड़े होकर एक साथ बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, हम लोग किसी भी वक्तव्य में, किसी भी व्यक्ति के वक्तव्य में आपने सुना कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, या हमें यह नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा? हम हमेशा शिक्षा की बात करते हैं। ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये उन्माद की राजनीति कर रहे हैं।
जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, ये ऐसे नारे लगाएंगे उन्माद, तो इसमें फ्री फंड के लोग आएंगे, फ्री फंड का आपको वोट मिलेगा। हमें विकास चाहिए, विकास की राजनीति करिए, किसी को पहचान के आप उसको दंड मत दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अनूप जलोटा जी, वीडियो को पूरा अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? अगले जन्म में हाँ ऐसा सोच रहा हूँ कि गुजरात में एक छोटा सा शहर है वारणनगर, वारणनगर जी, उसके रेलवे स्टेशन पे मैं एक चाय बेचने वाला बनना चाहता हूँ अगले जन्म। क्यों? क्योंकि तब मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओ व्हाट इज भाई, स्ट्रेटजी, ब्रिलियंट। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मस्त प्लान है। अगर मेरी बीवी बोले ना कि बीजेपी को वोट देना है तो मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट दे दूंगा। क्या बात करता है यार? देंगे तलाक दे देंगे। हाँ, मैं तलाक दे दूंगा उसको। सीता से जो प्यार किया वो राम बन गया, और राधा से जो प्यार किया वो श्याम बन गया। जबरदस्ती जो प्यार किया ना वो ऐसा राम बन गया, और चुपके चुपके जो प्यार किया वो बाबा राम रहीम बन गया। जो प्यार ही नहीं किया तो योगी बन गया। तो प्यार करके रास्ते में जो छोड़ दिया वो नरेंद्र। आग लगा दी, आग लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।